परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, वो आप इनको टाइम पे मंगवा के दे दीजिएगा। जी थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। शुक्र है अमल, तुम्हें ज्यादा चोटें नहीं आई। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है ना? अमल तुम तो बहुत स्ट्रांग हो बेटा, बहुत ब्रेव हो। अब तुमने ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। अब शाहनवाज और उसकी फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, समझ गई? अल्लाह ने तुम्हारी जान बचाई है बेटा, सब कुछ भूल जाओ। अब आगे तुम्हारा बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। अल्लाह तुम्हें हर कदम पे कामयाबी देगा। मैं जानती हूँ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। हाँ सफदर, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अमल, ज्यादा चोटें नहीं आई इसे। जी मैं आ रही हूँ बाहर। मैं आई बेटा भी। ये तुम क्या कह रही हो रूज? ठीक कह रही हूँ मैं अम्मी, मुझे तो नफरत हो गई है इस मेहरू से। अपना शौहर होने के बावजूद मेरे शौहर के पीछे पड़ी हुई है ये बदकिरदार डायन। जमाने के रंग देखें, हर इंसान के बारे में खूब अच्छी तरह से वाकिफ, और ये भी जानती है कि राफे मासूम। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी करतूतें ना इसकी मैं अब्बू को बताऊंगी और ताई अम्मी को भी बताऊंगी कि अपनी बेटी को काबू में रखे, वरना मैं बेकाबू हो जाऊंगी। फिलहाल तुम अपने गुस्से को काबू में रखो, सब खराब हो जाएगा वरना। अब रोज खाना यही खाओगी तो ऊपर ला दूं? तुम लोग मेरी नजरों के सामने मत आया करो, दफा हो जाओ यहाँ से। उरूज, मैंने कहा ना ये वक्त मुनासिब नहीं है। नहीं खाना मुझे खाना, और तुम दोनों बहनें जितनी मुझसे नफरत करती हो ना, क्या भरोसा मेरे खाने में जहर मिला दो। मुस्कान तुम जाओ यहाँ से, मैं खिला दूंगी खाना से। बस करो, क्यों अपनी जान चला रही? सोई नहीं अभी तक? ऑफिस नहीं जाना सुबह? थोड़ी सी थकावट हो रही थी, घर का सारा स्टाफ भी सो गया, तो बस कॉफी पीने का मूड था। मैं कॉफी बना देती हूँ। तुम मेरे लिए कॉफी बनाओगी? ज़ैन अब तो मुझे सोने दें आप, सुबह हो गई है। और आपको पता है हम पूरे 5 घंटे से बात कर रहे हैं। इतनी लंबी बात तो मैंने कभी किसी से नहीं की। हाँ नींद तो मुझे भी आ रही है, मगर एक बात बताओ, क्या तुम्हें अंदाजा हुआ कि हम इतनी देर से बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि इतनी लंबी बात भी कॉल्स पे हो सकती है, और वो भी बगैर बोर हुए। वैसे इसका क्रेडिट मुझे जाता है, काफी एंटरटेन रखता हूँ तुम्हें मैं, है ना? सही बात है। मुझे लगता है मैं उठ गई है ज़ैन। आप फोन कट करें, वरना ये मुझे जागता हुआ देखेंगे ना तो उन्हें लगेगा मैं उठ गई हूँ, और जबकि मैं सोई भी नहीं हूँ, और मुझे किचन के कामों में लगा देंगी ये। हाँ चलो ठीक है, अब मैं भी सोता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग हो गई है। हाँ लेकिन मैं तो अभी सो रहा हूँ ना, सुबह उठते ही तुमसे दोबारा बात करता हूँ। हाँ ओके ओके, हाफिज़। मुस्कान, मुस्कान उठ भी जाओ बेटा, ये नहीं कि वक्त से थोड़ा पहले उठ जाए और माँ का हाथ बटा लें। क्या हुआ अम्मी? अब उठ भी जाओ, कितना सोगी बेटा?
अब क्या नहीं जाओगी यूनिवर्सिटी? उठ भी जाओ। नहीं अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। बुखार तो नहीं है तुम्हें? नहीं, जरूरी थोड़ी है, तबीयत खराब होने का मतलब ये थोड़ी होता कि बुखार ही हो इंसान को। मेरा वैसे ही दिल नहीं कर रहा और मेरी नींद भी पूरी नहीं है। क्यों? तुम तो रात में जल्दी लेट गई थी सोने। हाँ, अब लेट तो गई थी, लेकिन अम्मी गर्मी बहुत थी ना रात में, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अम्मी अब मुझे थोड़ी देर सोने दें प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, आधा घंटा मजीद और सो जाओ, लेकिन फिर उसके बाद उठो और आके मेरा हाथ बटाओ। मशीन लगा रही हूँ मैं, कपड़े सुखा दो छत पे। आप लोगों ने आज भी कोई मीटिंग रख ली है यार? ये लास्ट मोमेंट पे मुझे मीटिंग्स का क्यों बताते हैं आप लोग? कौन सी मीटिंग है? यूथ? यार इतने लास्ट मोमेंट पे मैं कैसे स्पीच तैयार करूंगा? मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है यूथ के बारे में। इस टाइम पे मैं स्पीच कैसे रेडी करूं? तुम लोगों का काम है ये। मैं बाद में बात करता हूं। सब ठीक है? कुछ नहीं है, अचानक एक मीटिंग आ गई है जिसके अंदर मेरी एक स्पीच है, वो भी यूथ से रिलेटेड। तो मैं पता है मुझे यूथ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतना। आवाम की खिदमत के लिए रखा है आपको, तो ये आपकी ड्यूटी है। इस सब में प्रॉब्लम क्या है? इस टाइम पे मैं स्पीच कहाँ से लिखूंगा मैंने साहब? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 1 मिनट। आप उनसे कह दें कि आप मीटिंग के लिए रेडी हैं। थैंक यू। भाभी आपको तो पता है कि मुझे चौरंगियां घुमाने की आदत नहीं है। भाई सीधा सीधा सा एक सवाल पूछना था मुझे आपसे। पूछो क्या बात है? आजकल ना बेटियां बड़ी समझदार हो गई हैं, अपने राजो न्याज की बातें या मसले मसाइल माओ को बताती नहीं है। नेहरू खुश तो है अपने ससुराल में? अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी बहुत नेक इंसान है, इसीलिए अल्लाह ताला उसकी खुशियों की हिफाजत करता है। खुश है मेरी बेटी। ताई अम्मी, आपकी बेटी की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। खुद तो महारानी वहां बैठ के ऐश कर रही है और यहाँ मेरे शौहर के दिमाग से नहीं निकल रही वो। वैसे बहुत बेशर्म है आपकी बेटी। मैं आपको बोल रही हूँ ताई अम्मी, उसको समझा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरा घर तोड़ने के चक्करों में है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? चुप करो और अंदर जाओ। हमारे अब्बा ने सुन लिया ना तो हंगामा हो जाएगा। चलो अंदर।
नौजवान हमारे मुल्क का कीमती असासा है, और अगर आज का हर नौजवान अपने मुल्क को छोड़कर बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर का रुख कर रहा है, तो आप लोग बताइए कि इस मुल्क का क्या होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। हमें ना सिर्फ शहर के पसमानदा इलाकों में बल्कि देहात में भी तालीम फराहम करनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि इतनी बुरी तरह से नीचे जा चुका है कि हमें उसका कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जब तक उनका माइंडसेट और उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर ना हो। तो आई थिंक हमें इस पे काम करना चाहिए। राफे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गए ऑफिस से? जी बस ऐसे ही। उरूज से बात हुई तुम्हारी? मैं सुबह से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। उसकी पुरानी आदत है मामा, फोन बंद करने की। ये क्या बात हुई? भाई फोन तो ऑन होना चाहिए ना। अगर उसे तुमसे कोई शिकायत है तो तुम्हें मनाने का मौका भी तो देना चाहिए ना उसे। अच्छा तुम जरा परवीन से मेरी बात कराओ। पता नहीं उसने परवीन को भी क्या कहा होगा क्या नहीं। रहने दे मामा, किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कुछ दिन अपने घर रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं राफे, मियाँ बीवी में इस तरह झगड़ों को तूल नहीं देना चाहिए, वरना बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। मैं ज़रा परवीन और फिरोज से बात करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो उसे ज़रूर समझाएंगे। किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जितने दिन अपने घर पे रहेगी मैं यहाँ सुकून से रह सकूँगा। आप खाना लगवाएं, मुझे भूख लगी है। मैं लगवाती हूँ। शाहनवाज साहब वही खाएंगे जो मैं बनवाऊंगी, आप काम करें। हेलो। सबके लिए खाना बनवा रही थी तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं खाने में क्या खाएंगे। आपको क्या बनाना आता है खाने में? मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती आपको, सब बनाना आता है मुझे। जो खाना चाहते हैं वो बता दें। तुम्हें चाइनीज बनाना आता है? सही है, मैं चाइनीज बना लेती हूँ। छह बजे से पहले मत बुलाइएगा, 4 बजे वाली मीटिंग थोड़ी लंबी आप होने एक काम की करें, है। वो चांस चिकन निकलवा दें और राइस निकलवा कर रखें और वेजिटेबल्स भी कट करवा दें। मैं चाइनीज बनाऊंगी और खुद ही महबूब साहब, बनाऊंगी। तुम क्या कर रही हो बेटे यहाँ? खाना बनाने की तैयारी, किसके लिए? शाहनवाज के लिए। इस घर में हर किसी के लिए पर्सनलाइज्ड शेफ्स मौजूद हैं। शाहनवाज के लिए भी है, जैन के लिए भी है, मेरे लिए भी है। सो प्लीज थोड़ा सा अपग्रेड करो अपने आप को। दिस इज टू क्लास। मिडिल क्लास, मैं वही मिडिल क्लास लड़की हूँ जिसे आप खुद जाकर मेरे घर से शादी करके यहाँ लाई थी। तो अब मैं खुद को बदलने तो नहीं वाली, जैसी हूँ वैसी रहूँगी हमेशा। अच्छा यही है ना कि आप मुझे मिडिल क्लास रहने दें और आपकी जो क्लास है आप उसी में रहें। हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में ना आए। बेटा वक्त हर जख्म भर देता है। खुद को संभालो, संभालो अमल।
तुम्हारे बाबा इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, अगर उन्हें पता चलेगा तो वो अपनी मीटिंग छोड़कर आ जाएंगे। सब्र से काम लो अमल, तुम ही तो हमारी कुल कायनात हो, हमारा वजूद हो। जरा सोचो तो सही, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हारे बगैर कैसे जी पाएंगे। संभालो खुद को अमन। चौधरी साहब आए हैं और वो भी इतनी बड़ी फौज के साथ, हर तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही कहा है किसी ने, जूं जूं इंसान की उम्र बढ़ती है उसका डर, उसका खौफ भी बढ़ता चला जाता है। बैठे प्लीज। शुक्रिया। अकेला तो मैं सिर्फ अपनी बीवी के साथ निकलता हूं, और अगर यहां आ जाता तो आप बुरा मनाती। आपकी ऐसी बातों की वजह से ही आपके इतने स्कैंडल बनते हैं चौधरी साहब। कितने साल हो गए आपको सियासत में, लेकिन अभी तक गुफ्तगू का ढंग। खैर छोड़ें इन बातों को, आप जैसे लोग कहाँ सुधरते हैं। इसका मतलब है कि आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। इसीलिए यकीन है मुझे कि आप यहाँ सिर्फ चाय पीने तो नहीं आ सकते। मुद्दे पे आए, बात करते हैं। क्या खिदमत की जाए आपकी? ये तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूं। मेरे हल्के के जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं, जिनके सर पर आपने दस्ते शफकत रखा हुआ है, बस वो हटा दें। आई मीन डील कर लेते हैं, बोली आप लगाएं, कीमत मैं अदा करता हूं। जो भी कीमत होगी मुझे मंजूर है। छोड़िए चौधरी साहब, पिछले 10 साल से आप अपने हल्के के वोटर्स को तो कायल कर नहीं सके, मुझे क्या कायल करेंगे आप? मैं आपसे यहां बहस करने नहीं आया, डील करने आया हूं। इतने सालों में आज तक तो हम और आप डील कर नहीं सके, आज कर लेंगे ये कैसे सोच लिया आपने? गलत वक्त पर गलत दरवाजे पर दस्तक दी है आपने। समन शाह बिकने वालों में से नहीं, खरीदने वालों में से है चौधरी रियासत। देखें समन बीबी, मैं यहां आपसे सुलह करने आया था, मगर मुझे लगता है कि आपको जंग छेड़ने का शौक है। अब सामना जंग के मैदान में होगा। वेलकम जनाब। मुझे इस जंग का और आपकी हार का न सिर्फ इंतजार है बल्कि पूरा यकीन भी है। ये तो वक्त बताएगा। लगता है इस बार जलसा करना ही पड़ेगा। तैयारी करो जलसे की और अपने तमाम लड़कों को लगा दो। जी मैडम। इन्हें दिखाएं जरा अपनी ताकत। बीजान, आपके बेटे को तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि एक बार मुझे कॉल करके मना ले। वो उसने तो मुझसे इस तरह से जान छुड़ाई है जैसे पता नहीं कितना तंग था वो। अरूज, बेटा तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर तुम्हें कोई शिकायत थी तो तुम मुझे कहती, मैं राफे से बात करती, मैं उसे समझाती, लेकिन तुम मुझे अपना समझती ही कब हो? बीजान, आपको अभी भी सिर्फ मेरी ही गलतियां नजर आ रही हैं। आपके बेटे का कोई कसूर नहीं है।
दुनिया में कोई बीवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर अपनी साबका मंगेतर से राब्ता रखे। तुम्हें गलत फहमी हुई है अरूज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं राफे को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसी को भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। खुदा के लिए अरूज, अपने दिल से ये शक का बीज निकाल दो। मियाँ बीवी के रिश्ते में जब भी शक आता है तो वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जाता है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम फिरोज के साथ वापस आ जाओ घर। जब राफे ऑफिस से घर वापस आएगा, तुम्हें घर में देखेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। बीजान, जब तक राफे मुझसे माफी नहीं मांग लेता ना, मैं वापस नहीं आऊंगी। अरु, बहुत जिद्दी लड़की है। राफे ठीक कहता है, इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। बेकार है इससे बात करना। इस तरह रात रात भर जागोगी तो सेहत खराब हो जाएगी तुम्हारी। लोग बीमार समझेंगे तुम्हें। सो जाओ अब। मुझे अभी नींद नहीं आ रही। आप जब मुझे नींद आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। अभी आप बात करते नहीं। ठीक है, बता देना। वैसे एक बात पूछूं, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते? सच कहूं या झूठ? मैं सच सुनना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना अच्छा लगता है। अपनी जिसकी वजह मत पूछना। मेरा कभी भी जिंदगी में किसी ने इतना ख्याल नहीं रखा जितना आप रखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, कल सुबह कॉलेज जाओगी तुम? इरादा तो है, क्योंकि 2 दिन से ऑफ कर रही हूँ और कल भी ऑफ किया तो अम्मी से शामत आ जाएगी मेरी। परफेक्ट। तुम बस कल कॉलेज जाओ, मैं तुम्हें वापसी पे पिक करता हूँ। खाना खाएंगे, खूब सारी बातें करेंगे। बस अभी सो जाओ तुम। ठीक है। और सुनो, अपने कॉलेज से थोड़ा आगे खड़ी होना, तो मैं वहां से पिक करूंगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारे कॉलेज वाले तुम्हारे बारे में कोई गलत बात करें। तुम्हारी इज्जत की परवाह है मुझे। ठीक है ना? ओके। गुड नाइट। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो तुम क्या चाहते हो राफे? तुम अपनी साबका मंगेतर से बातें करते रहो और मैं कुछ भी ना बोलूं? ऐसा नहीं हो सकता। आपका ये बेटा मेहरू से अभी तक राब्ते में है। तो क्या हो गया? मैं लड़ती हूं ना, इसीलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। आप यहाँ रहें अपने बेटे के साथ। रोज ये क्या कर रही हो तुम? रोज मेरू निसा, मेरू, क्या हुआ? ये सब क्या है? एक मिनट। तुम्हें पता है आज क्या है? क्या है? आज हमारी शादी को 3 महीने हो गए। Happy 3 months of marriage.
सेलिब्रेशन ऑफ 3 months। शादी एक खुशी और मोहब्बत का रिश्ता होता है, और इस शादी में ना ही खुशी है और ना ही मोहब्बत। और ये जो सारा ढोंग है ना, ये मेरे सामने मत करो। अगर अपनी मोहब्बत को सेलिब्रेट करना ही चाहते हो तो अकेले बैठ के करो, मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। आंखों में है क्या तुम हो वही, या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा। मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल, रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी यार। मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे, दर दर कमला। इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे, जग विच चलना। इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे, दर दर कमला। इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे, जग विच चलना। शाहनवाज, खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते, नाश्ता करके जाएं। अच्छा, और ये आपसे किसने कहा है? बड़े ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं तो यूजुअली अपना ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही करता हूँ। जब घर में नाश्ता मौजूद है तो ऑफिस जाकर करने की क्या जरूरत है? तो क्या तुम भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगी? नाश्ता लगा दिया, नाश्ता कर कर जाएगा। और रही मेरी बात, तो मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी मैं। कैसी माँ हैं आप? अपनी बेटी को झगड़ालू कह रही हैं और आपको राफी की गलती नजर नहीं आ रही। उसका अभी भी मेहरू के साथ चक्कर चल रहा है। अम्मी, बेटा तुम ये बातें जाके उन लोगों से करना जो राफी और मेहरू के बारे में ना जानते हो। मैंने तो बचपन से उन दोनों को देखा है। मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ कि राफी की फितरत कैसी है और मेहरू का किरदार। अम्मी, आप तो मेहरू की ऐसे हिमायत कर रही हैं जैसे आपकी बेटी मैं नहीं बल्कि मेहरू है। मुझे लग रहा था आप मेरा दुख समझेंगी और मुझे तसल्ली देंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अरे बेटा तुम यहाँ आओ, 100 बिस्मिल्लाह 1000 बार आओ, तुम्हारे अपने अब्बू का घर है, लेकिन इस तरह लड़ झगड़ के मत आया करो। सोचो जरा बीजान पे और राफे पे क्या असर पड़ता होगा, वो दोनों तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे। और वैसे भी बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं। रहने दे अम्मी, वहां किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है। हेलो मैडम, आपको खबरदार करना था कि अपना फैसला बदल लें
वरना जलसा करने की कीमत आपको ही चुकाना पड़ेगी, और हो सकता है कि इस जलसे में आपकी जान भी चली जाए। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल? क्या हुआ राफे? आज मैं तुम्हें ऑफिस में भी देख रहा था, तुम काफ़ी परेशान लग रहे थे, और यहाँ पे भी तुम काफ़ी परेशान हो। सब खैरियत तो है? हाँ यार, बस कुछ मामलात हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कैसे सुलझाऊं। वैसे एक बात कहूँ तुम्हें, शादी के फौरन बाद तो यार अक्सर लोग बहुत खुश नज़र आते हैं, तुम उदास हो गए हो यार अभी से ही। आजकल शादी गैम्बलिंग की तरह हो गई है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। जब तक आप कर नहीं लेते ना, तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपने सही किया है या गलत। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इस रिश्ते को थोड़ा सा वक्त दो। हाँ, वक्त दो, और इतना वक्त दो कि ये रिश्ता गल सड़ जाए, और एक दूसरे की जिंदगी को अजीरन कर दो, अजाब बना दो। और अगर शादी के फौरन बाद ही आपको ये पता चल जाए कि ये रिश्ता नहीं चलने वाला, तो बेहतर है ना कि बिना वक्त ज़ाया किए ये रिश्ता ख़त्म कर दो, एक दूसरे को आज़ाद कर दो। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस रिश्ते को वक्त दूँ, बचा लूँ इस रिश्ते को, लेकिन आगे क्या हो कुछ पता नहीं है। खैर टेंशन ना ले यार, सब ठीक हो जाएगा। चल छोड़, अम्मी ने बहुत मज़े की फ्रूट चाट बनाई है, खाएगा ना? अगर आंटी ने बनाई तो ज़रूर खाऊंगा। मैं लेके आता हूँ। होश के नाखून लो लड़की, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अपना घर तो बर्बाद कर लिया, अब क्या चाहती हो? मेहरू का घर बर्बाद करना है? हाँ अम्मी, मैं यही चाहती हूँ। अगर मैं अपने घर में खुश नहीं रहूंगी ना, तो मैं उस मेहरू को भी अपने घर में खुश नहीं रहने दूंगी। आहिस्ता बोलो, अपनी जबान मुंह के अंदर रखा करो। अब्बा ने सुन लिया ना तो खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी। अभी उनको पता नहीं है कि तुम नाराज होके इस घर में आई। भला हो राफे और बीजान का, उन बेचारों ने अभी तक अपनी जबान नहीं खोली, वरना हाथ पकड़ के ना उनके घर छोड़ के आते हो तुम। अम्मी, ये अब्बू की धमकियां ना मुझे मत दे, और अगर आप मेरे हक के लिए नहीं बोलेंगी ना, तो मुझे अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। एक थप्पड़ मारूंगी ना मुंह पे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। हक हक के नारे लगा रही है। किस बात का हक भाई? हक वो लड़कियां मांगती अच्छी लगती हैं जो अपने फराइज पूरे अदा करती हैं अपने ससुराल में। तुमने तो ना अपने शौहर के दिल में जगह बनाई, ना अपनी सास के दिल में। तब तुम अपना हक मांगती ना तो अच्छी भी लगती। अपने फराइज पूरे हो नहीं रहे और हक हक के नारे लगा रही है। अरे चाय तो पीती जाओ। तो समझ में नहीं आता, इसको कोई बात समझाओ तो इसको गुस्सा आ जाता है। एक मेहरू है, हर तरह के माहौल में एडजस्ट हो रही है, समझौते कर रही है बैठ के। और एक मेरी बेटी, दुनिया की सारी नेमतें उसको हासिल हैं, लेकिन नाशुक्री की इंतहा कर दी है। फिरोज को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। मैं मजीद किसी की कोई बात नहीं सुनने वाली बाबा। अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। मुझे कुछ वक्त चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने में, और शाहनवाज से इंतकाम लेने में, और उसे बताऊंगी कि ठुकराए जाने का दर्द कैसा होता है।